हेलो नमस्कार सभी, कैसे हो आप सभी। एक बहुत अच्छी सीरीज आप सभी के लिए, हरियाणा सीईटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओगे आपका एग्जाम के अंदर स्कोर है इंप्रूवमेंट होने के पूरे पूरे चांस हो जाएंगे भी। हरियाणा सीईटी जो आपका 6 नवंबर 2022 को ये पेपर हुआ था, और जो हम आपको प्रैक्टिस पेपर करवाने वाले हैं HSC 48 सोल्ड पेपर है 2016 से 2022 तक, इस बुक से हम कराएंगे। जैसे कि सीईटी 2022 के है, ये दोनों के दोनों पेपर कराएंगे। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल है, कमांडर है, पुलिस अधीक्षक है, ग्राम सचिव है, जो आपको लेवल का भी पता चलता रहेगा। चाहे नायब तहसीलदार हो, ग्रुप डी की परीक्षा हो, महिला सुपरवाइजर का हो, वन विभाग का हो, हरियाणा फील्ड इंस्पेक्टर हो, हरियाणा पटवारी का हो, कलरक का हो, इस बुक से सारे पेपर आपको डेली एक एक प्रैक्टिस के लिए पेपर हम करवाते रहेंगे। तो क्लास थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, पर आपके लिए इंपॉर्टेंट जरूर होगी। लगभग क्वेश्चन को डिटेल के साथ कवर करवाते चले जाएंगे। चलिए, आज का जो प्रीवियस ईयर पेपर है जो 6 नवंबर 2022 को हुआ था, उसको हम कवर कर लेते हैं। डिटेल के साथ है सॉल्यूशन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है भी, भारत के पर्यटन स्थल से HSC के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी झील टेक्टोनिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई थी। कौन सी झील हो जाएगी? वुल्लर झील हो जाएगी। दोनों लैंग्वेज के अंदर आपको ये पेपर देखने को मिल जाएंगे। वुल्लर झील की अगर बात करें तो मीठे पानी की झील है। मुल्लर झील किस पानी की झील है? मीठे पानी की झील है, और कश्मीर के अंदर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो झेलम नदी पर स्थित है, मीठे पानी की झील है। तुलबुल परियोजना इसी झील पर स्थित है भी। तुलबुल परियोजना इसी झील पर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आपके बन गए। और खारे पानी की झील पूछे तो चिल्का झील हो जाएगी, उड़ीसा राज्य के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, तो इसका जो हमारा राइट आंसर निकल कर आता है अभी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा अभी। एक तो समाजवादी और दूसरा हो जाएगा लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। अब इसकी थोड़ी सी डिटेल देखें हम, तो जैसे कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना 42वें संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 1976 के अंदर हुआ था, उसके अंदर जोड़े गए थे। 42वें संशोधन के बाद प्रस्तावना के अंदर 3 नए शब्द जोड़े गए थे, एक समाजवादी, एक पंथ निरपेक्ष और एक अखंडता जोड़े गए थे। और इस संविधान संशोधन को भारतीय इतिहास के सबसे बड़े विवादास्पद संशोधनों में माना जाता है। और भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था, और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। 4-5 क्वेश्चन आपके कवर हो गए एक क्वेश्चन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1960 के अंदर गुजरात और महाराष्ट्र नामक 2 नए राज्यों का सर्जन करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को 2 भागों के अंदर बांटा गया था? राइट आंसर हो जाता है अभी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा अभी। इसका बॉम्बे हमारा राइट आंसर हो जाएगा अभी। वर्ष 1960 के अंदर गुजरात और महाराष्ट्र नामक 2 नए राज्यों का सर्जन करने के लिए बॉम्बे राज्य को 2 भागों के अंदर बांट दिया था। 1 मई 1960 के अंदर मराठी और गुजराती भाषाओं लोगों के बीच संघर्ष के कारण मुंबई राज्य का बंटवारे करके महाराष्ट्र और गुजरात नामक 2 राज्य की स्थापना की थी। डेली आपको एक प्रीवियस ईयर पेपर इस चैनल पर मिलता रहेगा, तो आप भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना, ताकि नई वीडियो आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके। घरेलू हिंसा के अंदर महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के संदर्भ में बताना भी कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं होगा? तो इसके अंदर जो हमारा राइट आंसर निकल कर आता है, यह अधिनियम केवल वैवाहिक संबंधों को संरक्षण देता है और लिव इन संबंधों को कानूनी संरक्षण नहीं देता। इसके अंदर ये कथन है वो असत्य बताया गया है। 2005 के संदर्भ में महिलाओं के संरक्षण देता है और लिव इन को कानूनी संरक्षण नहीं देता, यह कथन क्या है भी? सत्य नहीं है, यानी कि असत्य है। तो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम जो 2005 है, भारत की संसद के द्वारा पारित एक अधिनियम है, जिसका मेन उद्देश्य क्या है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण प्रदान करना और जो पीड़ित महिलाएं हैं उनको कानूनी सहायता उपलब्ध कराना। और यह 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। पूछ ले कब लागू हुआ था? 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगद आरक्षित अनुपात CRR को किसके पास रखा जाता है? CRR को किसके पास रखा जाता है? तो इसके अंदर जो हमारा राइट आंसर निकल कर आता है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है अभी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, यदि कोई वस्तु 3 सेकंड में 9 मीटर चलती है तो 5 सेकंड में 23 मीटर चलती है, औसत स्पीड यानी कि एवरेज स्पीड पूछी है। एवरेज स्पीड के लिए टोटल दूरी कितनी है? एक तो 9 मीटर है और एक 23 मीटर है, दोनों को ऐड कर लेंगे 32 मीटर हो जाएगी।
32 मीटर के बाद टाइम देख लो, एक तो 3 सेकंड लेती है, एक 5 लेती है, यानी कि दोनों को ऐड कर लेंगे। 8 चौके 32 काटने पर यहाँ पर आपको सॉल्यूशन भी इस बुक के अंदर दे रखा है भी 32/8 यानी कि 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी। एपिकल मेरिस्टेम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही होगा? तो इसके अंदर जो कथन होगा ओनली एक भी, यह तने या जड़ के बढ़ते हुए सिरों पर होता है, तने तथा जड़ की लंबाई को बढ़ाता है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। एपिकल ये बाकी आप इसके अंदर चेक भी कर रहे हो, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा 8B, एक TTPS यानी कि HTTPS का खालिस्तान प्रणोति शब्द है जिसको संवेदनशील डालते हुए यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म होगी भी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर HTTPS की बात करें तो एक एडवांस वर्जन है और यह HTTP से बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है। आजकल बहुत से वेबसाइट इसी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, उस सॉर्टिंग अथवा वर्गीकरण प्रक्रिया का नाम क्या होगा जो तत्वों के दिए गई सूची को सॉर्ट करने के लिए और क्रम में न रखने पर उनको अदला बदली से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा बबल सॉर्ट बोलते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इंग्लिश वाले बच्चे भी इसके अंदर इंग्लिश के अंदर भी ट्रांसलेशन की गई है, वो भी यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। यानी कि बबल सॉर्ट को बार बार जब वर्गीकृत यानी कि उसका क्लासिफिकेशन करेंगे तो सूची की आवश्यकता होती है और आसन वस्तुओं की प्रत्येक जोड़ी की तुलना करता है। यदि वे गलत क्रम में हैं तो उन्हें बदल दिया जाता है। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क उपकरण डेटा पैकेट से गतव यानी कि एड्रेस निकालता है और उसे इस तालिका के अंदर देखता है कि पैकेट को कहाँ भेजा जाए और केवल निर्धारित उपकरणों को सिग्नल भेजा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अभी हब होता है, हब नेटवर्क उपकरण डेटा पैकेट के गंतव्य पता निकालता है और उसे एक तालिका के अंदर देखता है और पैकेट को कहाँ भेजा जाए केवल निर्धारित उपकरणों को सिग्नल भेजता है। भी क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? 11 कहता है निम्नलिखित में से किस विकल्प के अंदर दिए गए सभी उपकरण कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने के काम में आते हैं और कंप्यूटर के इसी चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी 2015 से लेकर 2023 तक पूछे गए उनकी भी सीरीज इसी चैनल पर शुरू हो चुकी है, वो भी देखना ना भूलें। इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए डिटेल के साथ इस चैनल पर क्लास दी जाती है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा अभी कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने के लिए आउटपुट कौन कौन से हो जाएंगे? LED, डिस्प्ले, मॉनिटर, इंकजेटर और प्लाटर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। भी नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व ओजोन दिवस 2022 का विषय वस्तु पूछ लिया क्या? भी विश्व ओजोन दिवस 2022 का विषय वस्तु यानी कि व्हाट इज द थीम क्या थी वर्ल्ड ओजोन 2022 की? तो इसके अंदर जो थीम थी आपको डिटेल के अंदर ही बता देता हूँ। इसकी थीम थी ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ यानी कि पृथ्वी पर जीवन संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग थीम थी। और संयुक्त राष्ट्र और उसके जो सदस्य 45 देशों ने ओजोन परत को क्षति यानी कि हानि पहुंचाने वाले पदार्थों के अंदर कमी लाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद ही 16 सितंबर को ओजोन दिवस भी मनाया जाता है और 16 सितंबर 1995 से विश्व ओजोन दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई थी। इसके बाद से हर साल 15 सितंबर के दिन मनाया जाता है। भाई 15 सितंबर के दिन मनाया जाता है, न कि 16 सितंबर के दिन। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस देश ने व्यापार करने की सरलता से सूचकांक पर सन 2021 में उच्चतम स्थान हासिल किया था? विच अमोंग द फॉलोइंग कंट्रीज रैंक द हाईएस्ट ऑन द इरेज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स इन 2021? इसके अंदर कंट्री हो जाएगी न्यूजीलैंड। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। न्यूजीलैंड देश ने व्यापार करने के लिए सरलता सूचकांक 2021 के अंदर उच्चतम स्थान हासिल किया था। भारत नवाचार सूचकांक देश के नवाचार पारिस्थितिक तंत्र के मूल्यांकन और विकास हेतु व्यापक उपकरण है। भी क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर क्या दे दिया? संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO, इसकी फुल फॉर्म देख लेना ध्यान से। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी हिंदी में शंघाई सहयोग संगठन। सदस्य राज्यों के अभियोजक जनरल की 23 सितंबर 2022 को संपन्न हो चुकी 20वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अभी अस्ताना के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 भी। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर एक क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके से पूछा गया था, जैसे कि भारत के अंदर हो चाहे विश्व के अंदर, प्रथम पुरुष या प्रथम महिला। तो पूछा क्या है, देशों में महिलाओं का मतदान अधिकार देने वाला अंतिम देश कौन सा था? तो सऊदी अरब था। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। अभी महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला अंतिम देश हो जाएगा सऊदी अरब। और न्यूजीलैंड था, वो दुनिया का पहला स्वतंत्र राष्ट्र था जिसके अंदर सभी महिलाओं को वोट देने का अधिकार था भी। और यहीं पर हम बात करें, भारत के अंदर पहली बार 1935 के अंदर महिलाओं के लिए मतदान के अधिकार दिया गया था। कब दिया गया था? 1935 के अंदर। लेकिन यह केवल उन महिलाओं के लिए था जो विशिष्ट शैक्षणिक योग्यता रखती थी। और भारत के अंदर सार्वभौमिक मताधिकार की बात करें तो 1950 के अंदर अनुमति दे दी गई थी, 1950 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, हरियाणा सामान्य ज्ञान से हरियाणा की कला और संस्कृति टॉपिक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या दिया था, हरियाणा के अंदर प्रचलित खोड़िया प्रसिद्ध नृत्य किस आयोजन प्रमुख रूप से किस अवसर के ऊपर किया जाता है? तो विवाह के अवसर के ऊपर भी, विवाह के अवसर के ऊपर ये खोड़िया नृत्य है वो हरियाणा के अंदर किया जाता है। और इस नृत्य के अंदर बात करें तो इस नृत्य के अंदर लड़के के विवाह के अवसर पर महिलाओं के द्वारा बारात के प्रस्थान के बाद किया जाता है और नववधु के आगमन तक वर पक्ष की स्त्रियों के द्वारा रात भर जागकर खोड़िया नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, हरियाणा के किस नृत्य को हरियाणवी गिद्दा के नाम से भी जाना जाता है? हरियाणवी गिद्दा कौन सा हो जाएगा? झूमर बोलते हैं उसको। ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भी। यानी इसके अंदर क्या होता है, जो झूमर एक नाम का आभूषण होता है उसको पहनकर ये नृत्य हरियाणा के लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर और थोड़ा सा और डिटेल देखनी है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18, गुग्गा नवमी का त्यौहार पूरे हरियाणा के अंदर कब मनाया जाता है? ऐसा नहीं कि इस चैनल पर आपको ओनली यही पेपर करवाया जाएगा, इसकी सीरीज है, पूरे आपको मैं 50 पेपर तो पक्के करवाने वाला हूं। और साथ के अंदर अगर टाइम लगा तो मैं आपको 50 और प्रैक्टिस पेपर भी इस चैनल पर करवा दूंगा। तो आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपका एग्जाम का टाइम अभी 3-4 मंथ है आपके पास। बाद के अंदर तो गवर्नमेंट वही बात है, एग्जाम होगा नहीं होगा, आगे सरकार कराएगी नहीं कराएगी, क्योंकि इलेक्शन का टाइम नज़दीक है। तो उसको देखते हुए आपको अब जितना जोर लगाओगे, अब वैकेंसी आनी है, उसके बाद आपकी वैकेंसी भी हरियाणा के अंदर नहीं आएगी। गुग्गा नवमी का त्यौहार पूरे हरियाणा के अंदर कब मनाया जाता है? तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस लगानी जरूरी है। भादो माह के चंद्रमास में, यानी कि भादो के चंद्रमास के अंदर ये लगाया जाता है। थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। जैसे कि गुग्गा नवमी का त्यौहार हरियाणा के भादो के चंद्रमास में मनाया जाता है और यह त्यौहार हर साल भादो माह की नवमी के दिन लगाया जाता है। और इस दिन पर गोगादेव यानी कि जौहर वीर का जन्म महोत्सव पर बड़े धूमधाम पर, आपको पता चल गया भी जौहर वीर का जन्मोत्सव था, उसी के कारण ये, और इसके अंदर नाग की पूजा की जाती है। और ऐसी मान्यता है कि गोगादेव की पूजा करने से सांपों की रक्षा हो जाती है भी। ठीक है, इसको आप चेकआउट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलेंगे। हरियाणा प्रीवियस ईयर की सीरीज भी आपको जल्दी चैनल पर मिलने वाली है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की मैं एक वीडियो डालूंगा, जो आपके 2021-22 के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हरियाणा सीईटी के, तो आप ये चैनल देख रहे हो ना, हरियाणा सीईटी टेस्ट सीरीज, इस चैनल पर एक वीडियो डालूंगा, वो वीडियो आपको कल तक मिल जाएगी। उसके अंदर क्या कराऊंगा मैं आपको, 2021 और 2022 के अंदर जितने भी हरियाणा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर, और कम से कम एक नहीं, कम से कम भी आपको 1000 प्लस क्वेश्चन है देखने को मिल जाएंगे भी। 1000 क्वेश्चन आप कल हरियाणा सीईटी टेस्ट सीरीज यूट्यूब चैनल ये देख रहे हो, इसके ऊपर मैं ये क्लास अपलोड करने वाला हूँ। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है वो शुरू हो चुकी है। तो हरियाणा का पूर्वी देशांतर पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा भी। 74.27 74 डिग्री 27 से 77 डिग्री 36 ये चेकआउट कर सकते हो। थोड़ा सा डिटेल और बता देता हूँ, क्योंकि डिटेल बहुत जरूरी होती है। तो हरियाणा का पूर्वी विस्तार 74 डिग्री 28 से 77 डिग्री 36, हरियाणा उत्तर भारत के अंदर आता है और इसका विस्तार 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी कि ये भी चेकआउट आप यहाँ आसानी से कर सकते हो। अगर राज्य के अंदर सीमा के अंदर बात करें तो हरियाणा के
उत्तर के अंदर पंजाब पड़ता है, पूर्व के अंदर हिमाचल प्रदेश और दक्षिण और पश्चिम के अंदर राजस्थान। का क्षेत्रफल की बात करें 44,212 हो जाता है। टोटल डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें टोटल 22 जिले हैं। कब स्थापना होती है? 1 नवंबर 1966 को होती है। जब स्थापना होती है उस टाइम में हरियाणा के अंदर कितने जिले थे? 7 जिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। पर्यटकों का आकर्षक क्षेत्र मोरनी हिल्स हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा भी पंचकुला के अंदर। ठीक है, और इसकी अगर बात करें तो पंचकुला शहर से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भी मोरनी हिल्स का नाम एक रानी के नाम से रखा गया था, जिसने एक बार इस क्षेत्र पर शासन भी किया था। मोरनी हिल्स हिमालय की शिवालिक रेंज का ही एक भाग है जो 2 समांतर श्रेणी के अंदर चलती है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा के अंदर कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाता है भी गुरुग्राम जिले के अंदर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश के अंदर भी आप ये डाटा चेकआउट कर सकते हो और सारा क्वेश्चन पेपर है मैं कवर कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है भी राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क है हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर स्थित है। भारत के अंदर केवल चीन 136 मेगावाट और अमेरिका 43 गीगावाट से पीछे रहते हुए 15.4 गीगावाट के साथ 2021 के अंदर कुल नवीकरणीय ऊर्जा अक्षमता वृद्धि के लिए विश्व में तीसरे स्थान पर है। और अक्षय ऊर्जा दिवस की बात करें तो इसकी शुरुआत 2004 से हुई थी और ये डाटा आप यहाँ पर चेकआउट कर रहे हो भी। क्वेश्चन नंबर 22, अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र पूछ लिया तो अरावली का ऊंचा क्षेत्र की अगर बात करें डोसी तीर्थ पहाड़ियां, डोसी की पहाड़ियां बोली जाती हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा भी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भी। हरियाणा के अंदर अरावली पहाड़ी क्षेत्र का सबसे ऊंचा स्थान पूछ ले तो नारनौल के समीप हो जाएगा भी, नारनौल के समीप। और यहीं पर बात करें नारनौल के समीप ये कौन सी पहाड़ियां हो जाएंगी? डोसी की पहाड़ियां हो जाएंगी। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें महेंद्रगढ़ हो जाएगा। अगर पूछ ले अरावली की पहाड़ियां किस क्षेत्र में पाई जाती है तो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के अंदर अरावली की पहाड़ियां पाई जाती है। शिवालिक की पहाड़ियां पाई जाती है पूछ ले उत्तर पूर्वी भाग के अंदर पाई जाती है। हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसके अंदर जो हमारा राइट आंसर निकल कर आता है अभी 1966 के अंदर, 1966 के अंदर की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 96C के प्रावधानों और 1924 के अंदर ली आयोग की सिफारिशों के बाद 1 अक्टूबर 1926 को भारत के अंदर पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की थी। और यहीं पर बात करें भारतीय लोक सेवाओं का जनक किसे बोला जाता है तो लॉर्ड मैकाले को बोला जाता है। ठीक है, डिटेल के साथ आपको इस चैनल पर कोई भी क्लास हो डिटेल के साथ कवर करवाई जाती है, क्योंकि जरूरी नहीं एग्जामिनर यही सेम क्वेश्चन पूछे, उससे रिलेटेड पूछ लेता है। जैसे कि इसने लोक संपर्क का जिक्र किया तो नेक्स्ट के अंदर आपके पता नहीं अगले एग्जाम के अंदर आपको लॉर्ड मैकाले से पूछ ले कि भारतीय लोक सेवाओं का जनक किसको बोला जाता है, लॉर्ड मैकाले को बोला जाता है। शुरुआत पूछ ले, अधिनियम पूछ ले, तो सारी डिटेल आपको कवर करवा दी भी। हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन है? हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त हो जाएंगे प्रीतम पाल भी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, प्रथम लोकायुक्त प्रीतम पाल। हरियाणा लोकायुक्त अब पूछ ले, लोकायुक्त अधिनियम पूछ ले तो 2002 के राज्य के अंदर भी 2002 राज्य के अंदर 27 जनवरी 2023 को लागू हुआ था। जस्टिस श्री प्रीतम पाल जज पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट 18 जनवरी 2011 को हरियाणा के नए लोकायुक्त ये नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 वित्तीय वर्ष 2022-23 के हरियाणा राज्य का बजट पूछ लिया भी कितना है। तो इसके अंदर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा भी 4.3% हो जाएगा ये वित्तीय बजट भी। हरियाणा राज्य बजट के वित्तीय कुल बजट का 14.2% शिक्षा के ऊपर खर्च किया गया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा 8 मार्च 2022 को वित्तीय वर्ष बजट पेश किया था। और 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार कुल कितने उप कोषागार हैं? तो टोटल हो जाएंगे 82। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 82 भी। और देखें थोड़ा सा हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा के कुल 24 जिला स्तरीय कोषागार हैं और कोषागार राज्य के समेकित धन और सार्वजनिक खातों से संबंधित सभी प्राप्तियों और भुगतानों के खातों का रख रखाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 भी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा के प्रति व्यक्ति आय पूछिए कितनी है? तो टोटल हो जाएगी भी 2,35,707 भी 2021 की जो सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 हरियाणा की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के अंतर्गत आता है? तो टोटल आता है भी 70%।
ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अभी हरियाणा की कुल भूमि का 70% है वो कृषि के अंतर्गत आता है। अभी हरियाणा के अंदर भारत के सकल कृषि क्षेत्र के आधार पर भारत के अग्रणी राज्यों में से एक है और हरियाणा के अंदर विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन भी होता है। हरियाणा की मुख्य फसल की बात करें गेहूं हो जाएगी। इसका उत्पादन की अगर बात करें हरियाणा के साथ साथ उत्तर प्रदेश भी करता है। भी नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है? रेवाड़ी के अंदर हो जाएगा। भी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भी यहीं से देखें तो अगर नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंदर, यह हरियाणा राज्य के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्यों में से एक है और यह क्षेत्र दुजाना के नवाब की पुरानी चारगाह भूमि हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 30, पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा की स्मृति को समर्पित है। राइट आंसर हो जाता है इसके अंदर भी पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा यानी कि जो अंबाला के अंदर किसकी स्मृति को समर्पित है? राइट आंसर इसके अंदर गुरु श्री हरसिंह साहिब। भी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भी गुरु श्री हरकिशन साहिब जी की स्मृति पर आधारित है ये चीज और श्री किशन साहिब जी दिल्ली जाने वाले रास्ते पर कुछ समय के लिए यहाँ पर रुके थे और उन्हीं की स्मृति में इस गुरुद्वारे का निर्माण किया गया था। भी क्वेश्चन नंबर 31, हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन जाने जाते हैं? कपिल देव जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? कपिल देव। भी कपिल देव हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं और ये कौन थे? पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे जिन्होंने भी क्या किया था 1983 के अंदर क्रिकेट के अंदर विश्व कप ट्रॉफी जिताई थी। किसके खिलाफ हुआ था? ये श्रीलंका के खिलाफ हुआ था और इनको ही 433 विकेट लेने का भी श्रेय प्राप्त है। भी और बात करें थोड़ा सा, ये अक्टूबर 1999 और अगस्त 2000 के बीच भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कोच भी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, हरियाणा से आने वाली निर्मल गुलिया का संबंध पूछ लिया किससे है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिम्नास्टिक यानी कि कसरत से। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। भी हरियाणा से आने वाली ये इसकी डिटेल आपको चेकआउट यहाँ पर कर रहे हो। भी हरियाणा के अंदर जिम्नास्ट हॉल स्टेडियम अंबाला के अंदर स्थित है। सामाजिक कार्य के क्षेत्र 2022 का पद्म श्री सम्मान प्रदान किया था। राइट आंसर हो जाएगा भी ओम प्रकाश गांधी को 2022 का पद्म श्री सम्मान 2022 का ओम प्रकाश गांधी को भी किसके लिए? सामाजिक कार्य क्षेत्र के अंदर इनको पद्मश्री सम्मान दिया गया था। और पद्मश्री की अगर बात करें तो भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाला चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि कला हो गया, शिक्षा हो गया, उद्योग हो गया, साहित्य हो गया, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा इत्यादि के लिए दिया जाता है। और भारत के नागरिक पुरस्कारों को पदानुक्रम यह चौथा पुरस्कार है। इससे पहले भी क्रमशः कौन कौन से पुरस्कार हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, एक भारत रत्न, एक पद्म विभूषण और एक पद्म भूषण भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के अंदर पंजीकृत अटल सेवा केंद्रों की कुल संख्या पूछ ली कितनी हो जाएगी? तो टोटल इसके अंदर संख्या बताई गई है भी 16,552 संख्या हो जाएगी किनकी? अटल सेवा केंद्रों की। और इन केंद्रों का कार्य क्या होता है? मनी ट्रांसफर करना, डाटा रिचार्ज, नौकरी, ये आप यहाँ पर चेकआउट कर रहे हो। भी क्वेश्चन नंबर 35 भी पानीपत के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये योजना कब शुरू हुई थी? 22 जनवरी 2015 को हरियाणा राज्य के पानीपत जिले से शुरू की गई थी। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना यानी कि BBP फुल फॉर्म पूछ ले तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो जाएगी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। भी क्वेश्चन नंबर 36, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना की शुरुआत पूछ ली कब हुई थी? 1 जनवरी 2000 को लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना की शुरुआत हुई थी। और यह योजना हरियाणा सरकार के द्वारा अपने राज्य के अंदर किसको रोकने के लिए? भ्रूण हत्या को रोकने के लिए और लड़कियों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए ये योजना शुरू की थी, लाडली सामाजिक योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, हरियाणा के अंदर यूनिवर्सिटी पार्टी की पहुंच के विस्तार के लिए 1933 के अंदर फजल ए हुसैन के साथ मिलकर जमींदार लीग की स्थापना किसने की थी? सर छोटू राम के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। भी फजल ए हुसैन के साथ मिलकर जमींदारी लीग की स्थापना 1923 के अंदर सर छोटूराम के द्वारा की गई थी। सर छोटूराम की अगर बात करें 24 नवंबर 1881 को इनका जन्म होता है हरियाणा के रोहतक जिले के गढ़ी सांपला गांव के अंदर। भी इनके बचपन का नाम पूछ ले रिचपाल हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट डिटेल आप यहाँ पर चेकआउट कर रहे हो। भी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। भी क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर दे दिया, प्रसिद्ध लेखक धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा राज्य को खालिस्तान शब्द से संबंधित किया है। तो इसके अंदर जो हमारा राइट आंसर निकल कर आता है भी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर क्या बोला है इसने? अखंड प्रकाश में, यानी कि
प्रसिद्ध लेखक धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा राज्य को हरिबंका शब्द से संबंधित किया है। भी धरणीधर ने अपनी रचना अखंड प्रकाश में लिखा है कि हरिबंका शब्द यानी कि भगवान हरि की पूजा भगवान इंद्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 भी। हरियाणा का कौन सा जिला सुराही यानी कि पतली गर्दन वाला के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा भी गुरुग्राम, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा राज्य के पहले अनाज एटीएम की बात हुई है तो गुरुग्राम हो जाएगा भी, अनाज एटीएम का राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम भी। और थोड़ा डिटेल जान लेते हैं, जैसे कि ग्रेन एटीएम मशीन बैंक में लगे एटीएम मशीन की तरह ऑटोमेटिक तरीके से काम करती है और अनाज एटीएम से 5 मिनट में 2 बार यानी कि 70 किलो अनाज है वो निकाला जा रहा है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। देखो ये मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन में आपको अलग से इसके लिए वीडियो आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए भी। इसके अंदर दे दिया हमें निम्नलिखित में से वर्तनी के शुद्ध का चयन करना है तो कौन सी वर्तनी शुद्ध हो जाएगी? इसके अंदर राइट आंसर होगा भी सांसारिक। ठीक है, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको अलग से करा दूंगा, बाकी के क्वेश्चन है सारे इस चैनल पर और इसी चैनल पर मैथ और रीजनिंग की वीडियो भी मिल जाएगी। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन का बेल को प्रेस कर लेना। बहुत सारा प्रैक्टिस पेपर और बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा भी। इसके अंदर वर्तनी पूछी थी तो वर्तनी हो जाएगी हमारी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकल्प के अंदर कौन सी संधि है? तो संकल्प के अंदर व्यंजन संधि है। और व्यंजन संधि जैसे कि अगर बात करें संकल्प शब्द का संधि विच्छेद पूछ ले, नेक्स्ट पेपर के अंदर विच्छेद पूछ ले, संधि ना पूछे तो सम प्लस कल्प हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 73 भी। तत्सम के रूप में पहचानिए तो तत्सम के अंदर कौन सा हो जाएगा? बक शब्द है वो तत्सम के अंदर हो जाएगा। बक शब्द यानी कि बगुला का तत्सम होता है। आ का तत्सम की अगर बात करें अग्नि होता है। आ का तत्सम की अगर बात करें अक्षी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीर्तिमान भूगोल विषय के अंदर सभी अज्ञान है रेखाकित शब्द का उपसर्ग शब्द प्रैक्टिकल करो भी, यानी कि कौन सा उपसर्ग होगा? टाइप पूछ लिया, कैटेगरी पूछ ली, तत्सम उपसर्ग हो जाएगा भी किसका? अज्ञान पूछ ले, अज्ञान के अंदर कौन सा उपसर्ग होगा? तत्पुरुष भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी क्वेश्चन नंबर 75। जैसे बड़बड़ाना, खटखटाना और बन बनाना शब्दों के अंदर क्रिया के कौन से प्रकार के धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा भी अनुकरण धातु का प्रयोग किया जाता है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा भी? किस्सा स्त्रीलिंग नहीं है, बाकी सारे के सारे हैं। किस्सा का अर्थ की बात करें तो मन गणत बात या किसी घटना का विवरण करना भी, डिटेल से उसको बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन 77। सम्राट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्दों का चयन करना है तो एक हो जाएगा महीपति, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और सम्राट के अन्य पर्यायवाची देखें तो नरेश हो गया, नरप हो गया, भूप हो गया, राजा आदि हो गए। ठीक है, और जो शब्द है जैसे कि इसने भूधर दे दिया, केसरी दे दिया, मार्तंड दे दिया, ये भी डाटा आप यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, बाकी इसका स्क्रीनशॉट भी आप एक बार ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 भी। मेरे माता पिता खालिस्तान में रहते हैं वाक्य के अंदर रिक्त स्थान के लिए नगर शब्द का सर्वाधिक विलोम पूछ ले। नगर का उल्टा क्या हो जाएगा? भी गांव हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मेरे माता पिता गांव में रहते हैं। गांव शब्द नगर का ही विलोम बताया गया है। भी क्वेश्चन नंबर 79 देखिए। इसके अंदर प्रत्यय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। और एक चीज मैं थोड़ा सा बता दूं, वर्ण विचार, हिंदी व्याकरण, लिंग, समास, संधि, प्रत्यय, ये चीज है। आप ये जो टॉपिक देख रहे हो ना, पर्यायवाचिक शब्द विचार, ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। विलोम शब्द से पूछा गया था। जो बच्चा ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए तो ये टेस्ट सीरीज रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि आपको एनटीए ने ये पैटर्न लिया था। अभी एनटीए के द्वारा ये पैटर्न लिया गया था और यही पैटर्न है ग्रुप डी के अंदर भी रखेगी। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कहता है? भी प्रत्यय से सम्मिलित विकल्प की पहचान करनी है तो राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर बी भी, एन यानी कि रावण, मोहन यानी कि श्रवण भी। ये आप डाटा यहाँ पर चेकआउट कर रहे हो भी। क्वेश्चन नंबर है 80 भी। वर्षक समस्त का पद का उचित विग्रह क्या होगा? भी वर्षक यानी कि भर पूरी शक्ति से। ठीक है, डी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा भी। और कौन सा समास है? अविभाव समास है भी। कौन सा समास है? अविभाव। और अविभाव समास कौन सा होता है? जिसका पहला पद क्या हो? अव्यय हो, दूसरा पद क्या हो? संज्ञा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी। वाक्य, अंग, भेद, संरचना, पदबंध, विराम चिन्ह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। सिपाही ने चोर को पकड़ा, पूछ लिया साधारण वाक्य में किस प्रकार का वाक्य है? तो प्रदान कर्ता धारक साधारण वाक्य हो जाएगा भी। सिपाही ने चोर को
पकड़ा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, विराम चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इसके अंदर क्या दे दिया हमें, इसके अंदर जो राइट आंसर होगा भी, मेरी मित्र जो एक लेखिका है आजकल एक पुस्तक लिख रही है, तो ये हो जाएगा भी शुद्ध वाक्य, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 82 भी, 82 के अंदर क्या दे दिया, जैसे कि वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा था, और ये टॉपिक भी आप ध्यान से चेक कर लेना भी, इसी टॉपिक से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन 100% बनने वाले हैं। ग्रुप डी के अंदर तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये प्रीवियस ईयर पेपर। युग्मों में असंगत युग्म का चयन करना है, तो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पर्वत के पास की भूमि क्या बोली जाती है, उसको उसर बोला जाता है। ठीक है। मुहावरे लोकती से क्वेश्चन पूछा गया था, अब पछताई होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मुहावरे का अर्थ बताना है, तो इसके अंदर हो जाएगा भी, जब अवसर बीत जाता है तो बाद के अंदर पछताने का कोई फायदा नहीं। तो आपके पास यही टाइम है 3-4 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, पेपर रिवीजन जो पढ़ना है पढ़ लो, क्योंकि नौकरी अभी आपको मिलने वाली है, बाद के अंदर 3-4 साल के बाद में आपको नौकरी नहीं मिलेगी। यही चीज़ रियलिटी है। हरियाणा के अंदर अभी वैकेंसी आई है, बाद के अंदर वैकेंसी शायद ना आए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर इसके अंदर क्या दे दिया अभी 85, देखो अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, और अलंकार से रिलेटेड हो या फिर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट के अंदर, तो आपकी ये इंग्लिश ही आ गई भी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 देखो भी, इसके अंदर दे दिया अलंकार संबंधित नहीं है, तो इसके अंदर हो जाएगा राइट आंसर सी हो जाएगा भी, रूपक नील परिधान बीज सुकुमार, ये आप यहाँ पर चेकआउट कर रहे हो भी। अब इंग्लिश के टॉपिक भी आप देख लेना भी, एचएससी कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछती है। जैसे कि 86 के अंदर प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, द बॉय खालिस्तान रेड हेयर इज माई ब्रोदर, प्रीपोजिशन भरनी, तो इसके अंदर द बॉय विद भी, यानी कि जो लड़का जिसके हेयर है वो रेड है, वो क्या है भी, मेरा भाई है, तो इसके अंदर विद का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 87, इसके अंदर आप नो एरर पूछिए, तो इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला है वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। ठीक है। ब्रिंग ए कप ऑफ कॉफी, इसके अंदर कौन सा राइट होगा, लेट ए कप ऑफ कॉफी बी ब्रोड। ठीक है। इसके अंदर आप ये डिटेल भी चेक कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 के अंदर क्या दे दिया अभी, नरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा कौन सा था, ही सेड टू हर फादर विल यू गिव मी स्वीट्स, तो इसके अंदर हो जाएगा ही आस्क्ड हर फादर इफ ही वुड गिव हर स्वीट्स, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों आया कैसे आया ये आप डिटेल है चेक कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सेंटेंस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि जो रेखांकित वाक्य होते हैं उनसे रिलेटेड। ठीक है। इसके अंदर जो ऑप्शन था दैट यू हैव प्लांट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। स्पेलिंग मिस्टेक से क्वेश्चन पूछा गया था, इसके अंदर जो राइट आंसर होगा भी, इसके अंदर इन्होंने ये पूछा था स्पेलिंग मिस्टेक के अंदर ये आ जाएगा भी अनफेज्ड, जो अनफेज्ड ये लिखा है इसके अंदर SED नहीं आएगा, ZED आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनियम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, रेखांकित यानी कि जिसके नीचे अंडरलाइन की गई है, द चाइल्ड लॉन्ग्ड फॉर द मदर लव, इसके अंदर लॉन्ग किसी वस्तु की बहुत चाह होना, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा भी, क्रेव्ड, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसका सिनोनियम बी करेक्ट होगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनियम से रिलेटेड, ये क्या पूछा है, डेंजर्स का पूछ लिया भी, डेंजर्स का क्या हो जाएगा, इनकोनियस, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डेंजर्स होता है खतरनाक, और इनकोनियस क्या होता है, सीधा साधा भोला भाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेलिंग मिस्टेक से पिक आउट ऑफ द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड पूछिए, तो राइट आंसर हो जाएगा भी इसका फैमिलियर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 से, 95 के अंदर दे दिया करेक्ट स्पेलिंग पूछिए, तो करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी इसका ऑप्शन नंबर सी, इसकी डिटेल है, बाकी इसका स्क्रीनशॉट भी आप आसानी से ये ले सकते हो, स्क्रीनशॉट आप इसका ध्यान से ले लेना भी। पिक आउट द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड इसके अंदर पूछिए, इसका हो जाएगा सजेशन। नेक्स्ट के अंदर रिप्रेजेंट स्टेटमेंट, इसको आप स्क्रीनशॉट ये ले सकते हो। ठीक है। 97 में इसी प्रकार, और इसी प्रकार आप इसके अंदर 98 का भी और 100 का ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इंग्लिश के क्वेश्चन आप खुद कर लिया करो। तो ये 100 क्वेश्चन थे आपको कवर करवा दिए। इसी तरह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं, 5 नवंबर को, ठीक है, इसकी इवनिंग शिफ्ट का भी करेंगे। पूरा ये देख रहे हो ना, पूरा का पूरा डाटा कवर करा दूंगा। अभी ग्राम सचिव हो, हरियाणा पुलिस हो, कमांडर हो, लाइनमैन का हो, पटवारी का हो, फील्ड इंस्पेक्टर हो, वन विभाग हो, महिला सुपरवाइजर हो, ग्रुप डी हो, क्या क्या आएगा ये पूरी डिटेल आपको मैं कवर करवा दूंगा। तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। उम्मीद करता हूँ आप सभी का दिन शुभ हो। इसके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है वो आपको मैं अलग नेक्स्ट क्लास है ना उसी के अंदर मैं कवर करवा दूँ।